हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में जैसा कि हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी कि विभव तथा धारिता। ठीक है, उसमें से हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, कई सारे लेक्चर कर लिए हैं। उन लेक्चरों को जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी लेक्चर जो है क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में जो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें भी आपका पूछा गया था। ठीक है, और आपका 2026 में जब बोर्ड एग्जाम होंगे तब भी आपका ये पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसको तैयार अवश्य करना है। टॉपिक का क्या नाम है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ ही चुका होगा कि मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में जो हम क्लियर करने वाले हैं, यानी कि इस लेक्चर में जो क्लियर करने वाले हैं, इस वीडियो में इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 21 है। 20 हमने पढ़ लिया है। यदि आपने जाकर के वो नहीं देखा, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है, मात्रा और विमा के बारे में बताया है। वो भी टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपका वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो में तो हम केवल समविभवी पृष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। समविभवी पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को क्या करें, एंड तक देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा यह टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, और यदि चैनल पर नए हों स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, वहां पर आपको जब बेल आइकन दबाते हो तो बेल आइकन दबाते वक्त तो ऑल पे जाकर क्लिक किया करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस एंड्रॉइड फोन में आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, यदि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। सेटिंग का आइकन साइड में दिया होता है, उस सेटिंग के आइकन पर जाकर के आप वहां पर क्वालिटी सेटिंग में जाकर क्वालिटी पे जाना, क्वालिटी के बाद एडवांस सेटिंग पे जाकर के क्वालिटी वहां पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो लेक्चर है, वो वीडियो है, वो आपको क्वालिटी उसकी अच्छी दिखाई दे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम समविभव पृष्ठ के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं समविभवी पृष्ठ, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समान विभव। इसका अर्थ क्या है, समविभवी पृष्ठ का मतलब होता है स्टूडेंट समान विभव, समान विभव। और विभव के बारे में हमने पढ़ लिया है, विभव के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया, देखिए विभव का मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं आपको कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है। विभव का फॉर्मूला होता है आपका W/Q0, यानी कि इसको बाह्य कार्य कहते हैं, बाहर से जो कार्य किया जाता है उसके बारे में। तो ये फॉर्मूला होता है विभव का, मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है। V बराबर होता है 1/4π Q/R। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया है विभव का। बिंदु आवेश के कारण विभव है। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है स्टूडेंट, समझिए, जैसे आपका ये कोई एक आवेश रखा है, ठीक है नहीं, ये प्लस Q आवेश है, और यहाँ से मुझे किसी दूरी पर, यहाँ से किसी दूरी पर एक मैंने बिंदु लिया है P, इस पर विभव निकालना है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकलता है। बिंदु आवेश के कारण विभव किसी बिंदु पर निकालते हैं तो R दूरी पर निकाला है तो ये आएगा। अगर मैं दूरी बढ़ा दूं, समझिए, यहाँ पर समविभव पृष्ठ आपको क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है। अगर रटने की आपने ठान ली है तो आपका नहीं होगा, ध्यान रख लेना, फिजिक्स आपको नहीं आएगी और नंबर भी आपके बहुत कम आएंगे बोर्ड में जब पेपर देने जाओगे। मेरी बात को मान लो, समविभव हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है कि आपको समझना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो टॉपिक को आपको समझना है पहले, उसके बाद जो थ्योरी होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। ठीक है, जब आप समझ जाओगे टॉपिक तो थ्योरी तो बना लोगे आप आराम से। ठीक है स्टूडेंट, तो समझिए, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर हम विभव निकालते तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से मुझे ये दूरी नहीं लेनी, मुझे दूरी लेनी है आपकी यहाँ से R, मान लेता हूँ R1 दूरी, पहले R मानी थी मैंने, R1 मान लेता हूँ। तो R1 दूरी मैंने लिया, अब बिंदु P मैंने यहाँ पर ले लिया। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। R1 दूरी लिए मैंने, यहाँ से दूरी मान ली मैंने इस बिंदु P तक की, तो देखिए फॉर्मूला होगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला होगा V बराबर 1/4πε0 और Q बटे केवल दूरी चेंज हो जाएगी, R1 हो जाएगी, तब ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं और दूरी बढ़ाओ, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे, यहाँ से मैंने R2 दूरी कर दी और R2 दूरी पर मैंने बिंदु P ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये बिंदु P मैंने यहाँ पर लिया है, अब बताइए इस पर भी क्या होगा। तो इस पर भी होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है,
बिंदु आवेश के कारण मैंने r दूरी पर निकाला तो ये वाला निकल गया, और मैं आगे गया थोड़ा r1 दूरी बढ़ाई, दूरी को बढ़ाया तो फॉर्मूला ये बनेगा, और दूरी बढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला ये वाला बनेगा। तो फॉर्मूला बदल रहा है यहाँ पर। अब मैं आपसे कहूं कि देखिए एक आवेश तो होता ही है, और आवेश का जो विभव हम निकालते हैं वो एक वैद्युत क्षेत्र में ही निकलता है। एक बिंदुवत आवेश होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विभव भी नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र होता है तभी तो विभव होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, देखिए ये जो मैंने आपका यहाँ पर लिया है, ये आवेश जो लिया है, इस आवेश को मैं कहूं आपसे कि r1 दूरी मैं लेकर के अगर मैं एक यहाँ पर इतनी ही दूरी पर चारों तरफ निकालूं तो जैसे समझिए, जैसे आपका ये प्लस क्यू आवेश है, ये वाला मान लेते हैं कि r1 दूरी ये है, ऐसे r1 दूरी ये है, ऐसे r1 दूरी आपकी इधर की साइड, ठीक है नहीं, r1 दूरी ऐसे आपकी r1 दूरी इधर की साइड, यहाँ पर आप मान सकते हैं r1 दूरी, ठीक है। इस प्रकार से r1 दूरी है, समझ में तो आ रहा होगा आपको, ये सब मैंने r1 दूरी मानी है। तो देखिए जहाँ पर मैंने r1 दूरी मानी है तो यहाँ पॉइंट भी होंगे, कोई P होगा, यहाँ पर आपका P1 होगा मान लेते हैं, यहाँ पर आपका P2 होगा, यहाँ पर आपका मान लेते हैं P3 पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर P4 मान लेते हैं, यहाँ पर P5 मान लेते हैं, यहाँ पर P6 मान लेते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ाओगे तो ऐसे करके आपको पॉइंट मान लिए, आप चाहो तो P Q R S T कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे मान के रख लिया है, ठीक है। तो आप बताइए क्या यहाँ पर इस पर विभव, इस पर विभव, इस पर विभव, इस पॉइंट विभव क्या समान होगा? आपका जवाब होगा समान होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरियां तो समान है ना, कहीं पर भी निकालो, r1 दूरी पर निकालोगे तो फॉर्मूला था आपका, देखिए यहाँ से देखिए r1 दूरी फॉर्मूला बढ़ रहा है, तो r1 दूरी आप ऐसे निकालोगे तो फिर भी तो आपको फॉर्मूला यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? वैसे भी आपका यहाँ पे r1 का हम लेकर निकालेंगे, r1 डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें कि हमने ऐसे निकाला है तो ऐसे होगा। वैद्युत क्षेत्र तो आवेश के चारों तरफ होता है ना, वैद्युत क्षेत्र एक आवेश होता है तो उसके चारों तरफ होता है, इस प्रकार से होता नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ होता है, इस प्रकार से होता है। वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन चारों तरफ होती है तो हम चारों तरफ विभव निकाल सकते हैं ना, इस प्रकार से निकालेंगे, निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश से r1 दूरी पर हमने P1 पर विभव निकाला, फिर P2 पर निकाला, दूरी उतनी है, जब दूरी उतनी है तो विभव भी समान होगा, क्योंकि वही फॉर्मूला रहेगा। r1 दूरी पर ये है तो ऐसे आप कितना भी निकाल लो चारों तरफ इतनी दूरी लेकर के तो विभव समान ही आएगा। तो ऐसे करके आप जब इसको मिला दोगे, इनको सबको आपस में मिला दो, इन पॉइंट होगा आपस में मिला दोगे, इस प्रकार से ऐसे करके, ध्यान रखना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा होगा, इस प्रकार से मिला दोगे तो यहाँ पर एक पृष्ठ बन जाएगा गोलाकार। जैसे आप समझ लीजिए आपने वृत्त देखा है, जैसे ये समझिए ये क्या है, एक वृत्त ही तो है, ये एक वृत्त ही तो है, तो इसकी रेडियस जो होगी केंद्र से त्रिज्या समान होगी, तो इसके समान त्रिज्या में अगर हम विभव निकालेंगे तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर विभव समान आएगा, आएगा नहीं आएगा, विभव समान होगा। तो विभव समान होने के कारण इसको हम कहते हैं समविभवी पृष्ठ। इस पृष्ठ को ही कहेंगे, ये पृष्ठ जो आपने खींच दिया इस विद्युत क्षेत्र में r1 दूरी लेकर के, तो यहाँ तो विभव होगा समान, तो इसलिए इस क्षेत्र, इस पृष्ठ को कहते हैं समविभवी पृष्ठ। क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी r1 दूरी ले सकते हैं, नहीं, आप चाहो तो r2 दूरी बढ़ा दो तो आगे चला जाएगा पॉइंट, तो विभव वहाँ का अलग होगा। r3 पर ले जाओगे तो और विभव अलग होगा, r4 पर ले जाओगे तो और विभव, जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर, फिर r1 दूरी पर, फिर r2 दूरी पर, फॉर्मूला अलग अलग निकल के आएगा, आपका विभव अलग अलग होगा ना। तो ऐसे कई सारे पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर और आपको समझाता हूं। अब समझिए स्टूडेंट, यहां पर समविभवी पृष्ठ हम समझ रहे थे, यहां पर सम मतलब समान, विभव मांगे विभव, जिस पर, और पृष्ठ तो पृष्ठ होता ही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश, अभी मैंने समझाया आपको, ये प्लस क्यू आवेश है, आपने क्या किया, समान त्रिज्या का, समान त्रिज्या लेकर के, मतलब यह त्रिज्या तो छोड़िए, हमें दूरी लेनी है ना, तो यहाँ से r1 दूरी, r1 दूरी, r1 दूरी, r1 दूरी ऐसे करके लेके और इन बिंदुओं में विभव निकाला तो वो एक समान विभव निकल के, कैसा विभव आएगा? समान विभव निकल के आएगा। तो इस प्रकार से एक पृष्ठ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके आपने क्या कर दिया, एक पृष्ठ बना दिया, ये समझ लीजिए, इनकी दूरी समान है, त्रिज्या समान है, इसलिए यहाँ से भी आप दूरी लोगे समान मिलेगी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दूरी बढ़ा दी, ये दूरी कितनी है, यहाँ पर देखिए ये दूरी है आपकी r1, आपने दूरी को और बढ़ा दिया, इस प्रकार से आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से। तो दूरी को बढ़ाया, ये केंद्र में है, ठीक है, केंद्र मान के चल रहे हैं, तो यहां से हमने दूरी को बढ़ाया तो ये r2 दूरी हो गई। आपने क्या किया, और दूरी बढ़ा दी, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दूरी बढ़ा दी, तो आपने और दूरी बढ़ाई, तो इसका मतलब ये यहाँ पर r3 दूरी कितनी होगी, r3 दूरी बढ़ाते गए तो विभव भी आपका बदलता गया। अब देखिए
R1 दूरी आप चाहे यहां पर निकालो, चाहे यहां पर निकालो, चाहे यहां पर निकालो, विभव तो आपका समान होगा। तो यहां के लिए जो विभव होगा वो कितना होगा, इस वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो यहां विभव होगा, मान लो इसको मैं V1 मान लेता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1। और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो R2 दूरी है, तो V2 बराबर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ विभव हो जाएगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R3। होगा नहीं होगा। इस प्रकार से विभव सबका अलग अलग है, तो ये सभी समविभवी पृष्ठ कहलाएंगे। ये भी एक समविभवी पृष्ठ है क्योंकि इस पर आपका पहला समविभवी पृष्ठ ये है, क्योंकि इसे R1 दूरी पर विभव समान होगा ना। ऐसे ये वाला पृष्ठ आपका इस पर विभव क्या होगा, समान होगा। ये वाला भी क्या होगा, समान होगा। इससे कहते हैं समविभवी पृष्ठ। ये समविभवी पृष्ठ कहाँ खींचा जा रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र में खींचा जा रहा है, क्योंकि आवेश के चारों तरफ होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तब तक विभव कैसे होगा, समझ में आएगा नहीं। तो समविभवी पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडिंग डालो। समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। चलिए डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, लिखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो इस प्रकार के पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। लिख लिया। दोबारा से बोलता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो उसे हम कहते हैं समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आप इस डायग्राम को बना लीजिए। आपकी इच्छा है आप सुंदर सा डायग्राम बनाएं, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया है, परंतु ऐसे ही बनेगा। अलग अलग के लिए अलग अलग ही होता है भाई। R1 दूरी, R2 दूरी, सबके लिए अलग अलग विभव होंगे, इसका अलग होगा। ठीक है, क्लियर। इसको आप बना लीजिए। बन गया होगा आपका, यहाँ पर बना लेना, ठीक है। वीडियो को रोक लेना, उसके बाद इसको बना लेना। चलिए अब मैं आगे बताता हूं। अब इसके गुणों की बात करते हैं। गुण प्रॉपर्टी जो हुई ना, समविभवी पृष्ठ है तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी कोई ना कोई। चलिए तो इसकी मैं गुण की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, गुण। इसकी अच्छाइयां क्या हैं, ठीक है नहीं, बुराइयां क्या हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसकी अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है। इसकी क्या अच्छाइयां, मतलब गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। चलिए समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो इसकी ये है कि वैद्युत क्षेत्र में जो समविभवी पृष्ठ होता है, जो समविभवी पृष्ठ हम खींचते हैं, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपको ये P बिंदु मान लिया आपने, इधर Q मान लीजिए, इधर QR मान लीजिए। अगर इन पे आप विभव देखोगे PQR पे देखोगे तो विभव तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज हो गई कि यानी कि समविभवी पृष्ठ पर विभव समान होता है। ठीक है, तो फिर लेट ठीक है स्टूडेंट, इसका पहली प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, समझिए। देखिए, अगर आप एक आवेश को ले लो, क्या कर लो, एक आवेश को ले लो। आपने एक आवेश को लिया और आपने इस पॉइंट से आवेश को ले गए, मान लो Q0 आवेश को ले गए, और यहां से इस आवेश को ले जाने में आप यहां तक लेके आए, इसको P बिंदु तक लेके आए Q0 आवेश को, तो आपका कार्य क्या हुआ, कार्य होगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां पर आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो यहाँ पर कार्य जो आपका होगा वो शून्य होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि एक हम परीक्षण आवेश को समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि यानी कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, एक समविभवी पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, इतना होता है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि समविभवी पृष्ठ पर विभवांतर जो होता है वो भी शून्य होता है, क्योंकि यहाँ विभवांतर शून्य होगा। आपको देख लीजिए, इस वाले का पृष्ठ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये भी यही विभव होगा, यहाँ पर देखूंगा फिर भी यही होगा। तो विभवांतर क्या हुआ, तो विभवांतर जो आपका होगा, यानी कि अगर मैं विभवांतर निकालूं, क्योंकि देखिए मैं Q पर P पर निकालूंगा तो विभव तो यही रहने वाला है। तो इसका मतलब यह कि यहाँ विभवांतर जो होगा डेल V जो होगा वो कितना होगा, अगर V1 माइनस V2 करोगे, V1 करोगे क्योंकि यहाँ का ठीक है समान रहेगा ना, इस प्रकार से जीरो रहेगा। तो यहाँ पर विभवांतर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये वाला विभव आप देख लीजिए R1 पे ही तो है, ये वाला विभव तो यहाँ पे भी यही होगा, R1 दूरी तो है यहाँ पे, इस प्रकार से होगा। तो विभवांतर आपका क्या होगा, शून्य होगा। आप चौथा देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज ये है, क्या है कि समविभवी पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला समविभवी पृष्ठ जो है वो R1 दूरी पर खींचा गया है, दूसरा R2 दूरी पर है, तीसरा R3 दूरी पर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ समविभवी पृष्ठ खींचे हैं, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये आपस में काटते हैं इस प्रकार से, ऐसे कर काटते हैं समविभवी पृष्ठ,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही कटान बिंदु पर यहाँ पर देखोगे तो एक ही बिंदु पर दो विभव के मान होंगे, क्योंकि भाई ये समविभव पृष्ठ अलग है और ये समविभव पृष्ठ अलग है। मान लेते हैं ये वाला एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका विभव इसका अलग अलग होगा ना, क्योंकि यहाँ पर विभव अलग अलग होंगे, समविभव पृष्ठ के विभव होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर देखेंगे तो विभव समान क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो मान हो जाएंगे विभव के, क्योंकि इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी दो समविभव पृष्ठ हैं। ये वाला एक आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कटान बिंदु पर विभव के दो मान संभव नहीं होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समविभव पृष्ठ जो है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर कटान बिंदु पर नहीं तो विभव के मान दो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है, तो इस प्रकार थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बिंदुवत आवेश से आप कितने समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। और इसका जो पांचवा जो है पॉइंट वो क्या है, पांचवा है कि एकल बिंदु आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, क्योंकि एक आवेश ही तो है ये। आप देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच, आप चाहो कितना भी खींच सकते हो, R2 R3 R4 R5 R6 त्रिज्या लेकर के कितना भी समविभव पृष्ठ खींच सकते हो, अनंत समविभव पृष्ठ हम खींच सकते हैं एक बिंदु आवेश से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा यहाँ पर होता है। ठीक है, एक बिंदु आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए छठवां पॉइंट इसका आप लिखेंगे तो क्या होगा, छठवां पॉइंट यानी समविभव पृष्ठ का होता है, क्या होता है कि समविभव पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, आप समझिए यहाँ से अगर कोई मान लो क्षेत्र रेखा निकले इस प्रकार से, ऐसे करके तो निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी यहाँ से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में तो खींचा जाता है समविभव पृष्ठ इस प्रकार से आपका। ठीक है, इस प्रकार से खींचा जाएगा ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप बताइए समविभव पृष्ठ से जो बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं वो समविभव पृष्ठ से लंबवत होती हैं। कैसी होती है, लंबवत। आप देख सकते हैं यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पर ये इस पृष्ठ से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस पृष्ठ से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टूडेंट इसके होते हैं गुण। चलिए मैं इसके अब नंबर से इसके गुण बोल देता हूं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहला आप इसका गुण जो लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे इसका तीसरा लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ से और यहाँ तक देखें, इन पॉइंटों पर देखेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो विभवांतर आपका शून्य होगा। ठीक है, चौथा आप यहाँ पर लिखेंगे समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जैसे इस प्रकार से एक ये वाला समविभव पृष्ठ, एक ये वाला, तो ऐसे नहीं काट सकते हैं। अब क्यों नहीं काटते, तो नीचे लिखिए उसी में, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार से आपको औचित्य लिखना होता है। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा लिखेंगे एकल बिंदु आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। एकल बिंदु आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, अनंत कई सारे समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब छठवां लिखेंगे आप समविभव पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होती हैं। समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली या निकलने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अर्थात 90 डिग्री पर होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। चित्र आपको इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लिखना चाहो तो लिख देना वहां पर साफ साफ करके। ठीक है, तो ये होता है समविभव पृष्ठ के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 22 लेक्चर जो होगा उसमें जो हम देखने वाले हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध देखने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।